नमस्कार, जय माता दी। कैसे हो मित्रों आप सब। मैं पंडित राजीव भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, अपने चैनल पर आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि आप अपने घरों में जहाँ आप कहीं भी हों सुखी हों, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे और अपने अपने कार्यों में, अपने कार्य के क्षेत्र में आप लोग अपना अपना योगदान दे रहे होंगे और हर काम में आप सफल हो रहे होंगे। मित्रों, आज मैं कुंडली के 12 भावों के विषय में आपको एक एक करके बताऊंगा। आज हमने कुंडली के पहले भाव के बारे में बोलना है। उसके विषय में आपको हम बताएंगे कि पहला भाव जो कुंडली का होता उसमें क्या क्या देखा जाता है, उससे हमारी ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसी श्रृंखला में हमने अभी आज पहला भाव लिया है। तो मित्रों, जो पहला भाव होता कुंडली का, उसको हम ये मान सकते हैं कि ये हम खुद हैं। हमारा अपना जो पुरुषार्थ है, हमारा काम करने का तरीका, हमारा रंग, कद छोटा या बड़ा, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा बोलचाल की भाषा कैसी है, हम कैसे कामयाब होंगे, कहाँ पे कामयाब होंगे, हमारी पर्सनैलिटी को ये दर्शाता है। और कुल मिला के ये देखा जाए तो ये हम लोग पहले भाव को अपने सेल्फ के लिए कह सकते हैं कि हम लोग खुद हैं। जे मैं क्या करता हूँ, क्या दर्शाता हूँ, वही सब इसी में आती हैं। इस कुंडली का जो ये हमारी कुंडली का जो पहला भाव है, इसमें जो राशि होती है, जहाँ इसमें कोई ग्रह बैठा है, उसका भी बहुत प्रभाव होता है। और पहले भाव के प्रभावों को जहाँ उनमें जो भी चीज़ें आती हैं उनको उनकी राशि के हिसाब से, ग्रहों के ऊंच नीच के हिसाब से, शुभ शुभ के हिसाब से इनको पहले भाव में से फल निकाला जाता है। वैसे ये कुंडली का देखा जाए तो पूरब भाव है, क्योंकि जब किसी बच्चे का किसी का रिश्ता होगा, विवाह शादी के लिए रिश्ता करेंगे, तो हम लोग कई बारी पूछ लेते हैं कि जी हमारे बच्चे का ये रिश्ता, जो हमारा रिश्ता कौन से दिशा में होगा। तो तब हम कुंडली को एक सटीक उपाय देने के लिए हम लोग पहले भाव को पूर्व दिशा समझ लेते हैं। तो सातवां जो भाव हुआ, उस भाव से जीवन साथी के बारे में पता चलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग कुंडली को देख के हम लोग ये विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारी इस कुंडली वाले जातक की शादी कौन सी दिशा में होगी। और दूसरा क्या कि ये पहला भाव रिश्ते में देखा जाए तो हमारे तऊ से संबंध रखता है। जो हमारे पिताजी के बड़े भाई होते हैं उनसे भी ये संबंध रखते हैं। ये सूर्यदेव महाराज का अपना पक्का घर है। यदि सूर्यदेव महाराज इसमें अच्छे हों, उच्च के बैठे हों और अच्छे नंबरों में बैठे हों और उनकी जो अंक होते हैं अच्छे होते हैं, तो डिग्री अच्छी होती है, तो वो हमें बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। राजयोग कारक ये कुंडली बनने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं यदि और ग्रह भी साथ में अच्छा को प्रभाव देते हैं। लेकिन यदि सूर्य इसमें अच्छे होकर बैठे हुए हैं तो ऐसा जो पुरुष होता है, वो महापुरुष होता है, वो हर काम में सफल होता है। उसके चेहरे पे एक रोब होता है, नूर होता है, वो हज़ारों में अलग होता है, पहचाना जाता है। उसके चेहरे की लालिमा और जो रंगत होती है वो अलग समय, अलग ही तरह की होती है। वो ऐसा जैसे कि पृथ्वी पे देवताओं का जब वास होता था, आते थे, तो तब अलग लगता था जैसे कि ये देवता लोग हैं। ऐसी तरीके से उनके चेहरे पे जो है ना नूर आता है। तो उसके बाद इस भाव में आपका लाभ हानि, आपके पुत्रों का भाग्य कब उदय होगा, आप फॉरेन यदि जाना चाहते हैं, या आपके बच्चे फॉरेन में सेटल होंगे या नहीं होंगे, ये भी देखा जाता है। इसमें मित्र के पिता का भी हाल जाना जा सकता है। और इसमें जैसे किसी के शरीर पे या मुंह पे तिल होता है, मस्सा होता है, उन चीज़ों का भी इस भाव से पता चलता है।
बाकी और जो इस भाव पे ग्रहों की दृष्टि क्या पड़ती है, कैसे ग्रह होते हैं इन पे, कैसी जो भी, ये भी सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो जी जो पहला भाव होता है, यदि डिग्री वाइज बहुत अच्छा हो, ग्रह अच्छे बैठे हों, तो ये उस जातक का अपना जो एक पुरुषार्थ होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है, और इस भाव से हर चीज़ अपने को ही दर्शाता है कि इंसान कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है। तो इसलिए इस भाव को तन भाव भी कहा गया है, इसलिए कि हमारा तन जो शरीर होता है। तो कुल मिला के ये जो भाव है हमारा, इसके साथ बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारा अपना व्यक्तित्व है। तो ये आज मैंने आपको जो पहले भाव के बारे में बताया है, आप ये इसमें से जो कुछ चीज़ें होती हैं आप देख सकते हैं। वैसे इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको वैसे पढ़ के भी सुना दूँगा, जो इस भाव से संबंध रखती हैं। जैसे कि हमारे शरीर का रूप, रंग, काला, गोरा, दुर्बलता, पुष्टता, शारीरिक गठन, कद का छोटा बड़ा होना, तिल, मस्सा आदि चिन्ह, यश अपयश, बाल, यौवन अवस्था, आयु प्रमाण, स्थान, प्रवास, संपत्ति, मस्तक, योग्यता, हमारे अंदर कितना तेज होगा ये भी वो दर्शाता है। हम जिंदगी भर लाभ या हानि क्या प्राप्त करेंगे वो भी दर्शाता है। ये सब ग्रहों के हिसाब से है, जैसे ग्रह की कोई दृष्टि पड़ती है उसी हिसाब से लाभ और हानि का आप फल निकाल सकते हैं। कार्य प्रबंध की क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे इंसान को देखा जाता है, उसको लगन से ही देखा जाता है। पुत्रों का भाग्योदय, पुत्र की विदेश यात्रा, भाई के मित्र, मित्र के भाई, भाई को होने वाला लाभ, भाई के पुत्र बंधु, माता के पिता, पिता की माता, सास की माता, मित्र के पिता, पुत्र के साले, बहनोई, दूसरे पुत्र की पत्नी, साले बहनोई के पुत्र, मालिक की माता, ससुर के पिता और ससुर। और हमारे व्यवसाय के बारे में भी इससे हम लोग कुछ ना कुछ देख सकते हैं। वो पहले भाव में ग्रहों का हिसाब देखा जाता है, उससे आप ये चिन्हित कर सकते हैं। तो यही था मित्रों, आज पहले भाव का मैंने आपको बताया है। इसलिए आगे हम अगले दिन आपको हम लोग दूसरे भाव का बताएंगे। और मैं कामना करता हूँ कि जिनको ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है या प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ये श्रृंखला में आप पहले भाव के बारे में जो हमने बताया है उनको समझ आ गया होगा। और यदि कोई अपनी कुंडली का कोई विश्लेषण करता है तो उससे पहले भाव से क्या क्या होता है उसको वो समझ लेना चाहिए। और मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि आप ये हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी और जो वीडियो आने वाली हैं वो लगातार आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे आते रहे, तो आपको जो भी कुछ सीखने को मिले। और हो सके तो आप कमेंट्स में जय माता की लिखें तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।